हेलो एंड वेलकम। आज हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 8 एम्प्लॉयज दैट इज पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू who have decided to do the lunch in restaurant. They have seated around a circular table and facing towards the center but not necessarily in the same order. 8 बंदे हैं तो पहले हम 2 सर्कल बना लेंगे ताकि हम 2 प्रोजेक्शन साथ में लेके चलें। ठीक है, 1 2 आमने सामने बनाना, 2 4 5 6 7 और 8। ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे जो ज़्यादा बार दिया होगा लेटर उससे हम बनाने की कोशिश करेंगे। R इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। ठीक है, S इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W। देयर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन R एंड Q, Q हु सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ W। W सिट्स ऑपोजिट टू V हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो R और Q है, उससे Q से रिलेटेड है W, W से रिलेटेड है V, V से रिलेटेड है P और T। तो हम W और V से स्टार्ट करेंगे। W सिट्स ऑपोजिट टू V। ठीक है, अब है Q हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। सेकंड टू द लेफ्ट का मतलब है एक का गैप छोड़ के लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर लिखा होता कि 2 हम बीच में हैं तो तीसरे नंबर पे बैठता। अगर सेकंड लेफ्ट बोल रहा है तो एक का गैप छोड़ के दूसरे नंबर पे। V हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। ठीक है, अब आएगा T सिट्स सेकंड राइट ऑफ P। राइट में किस साइड, अगर हम P को यहाँ बैठाएं तो T हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टू द राइट हो गया क्योंकि सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं सारे। ठीक है, अब आता है कि S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W। तो S जो है इमीडिएट नेबर ऑफ W नहीं है, S हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस वाले में चलो ये तो एक में ही बन जाएगा शायद, देखते हैं। T सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड T। ठीक है, R देर आर 2 एम्प्लॉयज बिटवीन Q एंड R। Q और R के बीच में 2 हैं तो R हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, बचा कौन सा, U हमारे पास यहाँ आ गया। और ऐसे ये हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, देर आर 10 पीपल A B C D E P Q R S and T sitting in 2 parallel rows and 5 person namely A B C D E are sitting in row 1 and face north। ठीक है, कुछ नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, कुछ 5 जो हैं साउथ की तरफ फेस करेंगे। तो साउथ इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ऐसे है और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ये सेम एक और बना लेंगे। बैंकिंग के एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 2 तो लेके ही चलने पड़ेंगे, स्टार्टिंग में ही बना लेना, एक से आपका काम नहीं होगा। ठीक है, बन गए। ये वाला हमारा PQ वाला सीरीज है, ये AB वाला है, ये PQ और ये ABCD वाला। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सेकंड रो में फेस साउथ करेंगे। ठीक है, इन अरेंजमेंट रो फेसेस अनदर। तो ये जो है सेम रहता है, अगर 2 ऐसे दे रखे तो हमेशा एक दूसरे को फेस ही करेंगे। S सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। S जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड द वन हु फेसेस C। S और जो बंदा फेस कर रहा है C को, उसके बीच में 2 का गैप है, तो यहाँ पे बैठेगा जो फेस कर रहा है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। सेम इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा। B इज इमीडिएट राइट ऑफ C। B जो है वो इमीडिएट राइट है C के। R फेसेस A। R और A दोनों आमने सामने हैं। R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेस D। ठीक है, Q एंड T आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर। Q और T दोनों साथ में हैं।
मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। देखो 2 से ज़्यादा कितने होंगे, 3 मैक्सिमम, और मिनिमम 2 बंदों के बीच में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं 2 बंदों के बीच में, और इसमें बोल रहा है मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, तो दोनों के बीच में कितना आएगा, मोर देन 2 मतलब 3, तो मैक्सिमम 3 ही बैठ सकते, तो डी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। इस वाले में मोर देन 2 नहीं हो सकता। Q डज नॉट फेस द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ C, Q यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेस D, D को जो फेस कर रहा है उसका इमीडिएट नेबर, मतलब R यहाँ नहीं आ सकता, और R और A का जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो R यहाँ पे, A हमारे पास यहाँ पे। Q और T दोनों साथ में आएंगे, लेकिन बोल रहा है Q डज नॉट फेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ C, इमीडिएट राइट ऑफ C है B, तो Q यहाँ नहीं आ सकता, तो T हमारे पास यहाँ आएगा और Q हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया P, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 8 पर्सन A B C D E F G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners who are facing towards center and rest 4 who sits at middle of the side are facing outside। स्क्वायर टेबल होगा, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक और टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। सेंटर में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेस्ट 4, जो मिडिल में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है, और जो कॉर्नर पे हैं वो सेंटर में फेस कर रहे हैं। ठीक है। G neither sits at corner not opposite to H, C sits third to the left of B, only 2 persons sit between F and H who sits immediately left of C, D sits second to the left of A who sits third to the left of G, ठीक है। देखो C sits, ये काम करते हैं, लास्ट वाले से चलते हैं, ठीक है, या फिर आप इस वाले से चल लो, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड H, फिर H से हम C से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो C यहाँ पे एक बारी, और मान लो या फिर C कॉर्नर पे है, ठीक है। H हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, इस वाले में H यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले में H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड H, F और H के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। F या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर H यहाँ पे आ सकता है, इस वाले में जो F है वो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, थर्ड टू द लेफ्ट मतलब B इसमें यहाँ पे आएगा, तभी बनेगा थर्ड टू द लेफ्ट। इस वाले में जो B आएगा वो आएगा यहाँ पे, बन जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। चलो D सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, D सिट्स, और जो G है वो कॉर्नर पे नहीं है और ना H के ऑपोजिट है, H के ऑपोजिट तो है नहीं, ठीक है, तो कॉर्नर पे नहीं है। इस वाले में देखो, अगर H के ऑपोजिट है नहीं और कॉर्नर पे नहीं है तो G हमारा यहाँ आ जाएगा इस वाले के हिसाब से, फिर उस हिसाब से आ जाएगा A हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, A हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, D सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, D सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, ठीक है। फिर आता है ओनली 2 पर्सन बिटवीन F एंड H, F और H के बीच में 2 बंदों का गैप है, इस वाले में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसी वाले में देखेंगे। अब एक काम करते हैं, जैसे इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं F और H वाली,
तो हम यहाँ से ये बना के चलेंगे दोबारा, यहाँ पे C, यहाँ पे H, फिर B, ठीक है। तो एक बारी F यहाँ आ जाएगा, एक बारी F यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो G है वो कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा, तो या तो G यहाँ आएगा या फिर G यहाँ आएगा। इस वाले में या तो G यहाँ आएगा या G यहाँ पे आएगा। फिर हमें देखना है कि A who sits third to the left of G, अगर G को हम यहाँ पे रखें तो A हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। D sits second to the left of A, second to the left of A मतलब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, D का ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो A यहाँ, तो G यहाँ पे नहीं आएगा, G आएगा हमारा यहाँ पे, फिर A यहाँ पे और D यहाँ पे, ठीक है। बचा कौन सा, A B C D, E बचा, वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। चलो 2 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। F sits third to the left of L, G sits third to the right of M, who is facing inside the center. M जो है, हमें M का पता चलेगा कि वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। E sits second to the left of G, देखो M यहाँ पे है, G sits third to the right of M, तो G हमारा यहाँ आ जाएगा, सेम ऐसे ही M यहाँ पे और G यहाँ पे। E sits second to the left of G, अगर आउटसाइड फेस करेगा G तो E हमारा यहाँ आ जाएगा, अगर इनसाइड फेस करेगा G तो E हमारा यहाँ आ जाएगा। बोथ K एंड H इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, K और H इमीडिएट लेफ्ट कैसे होंगे, दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन E एंड I, E और I के बीच में 2 बंदे हैं, ठीक है। इस वाले में यहाँ पे आ नहीं सकता, तो I इस वाले में यहाँ पे आ जाएगा। F फेसेस सेम डायरेक्शन एज H बट ऑपोजिट टू L, H और F सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे L के ऑपोजिट। K सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E, सेकेंड टू द लेफ्ट मतलब इस साइड जा नहीं सकता, ठीक है। तो सॉरी क्या लिखा है, सेकंड टू द लेफ्ट है ना, तो इनसाइड फेस करेगा, इस वाले में पहले प्रोजेक्शन में इनसाइड फेस करेगा। के यहाँ पे आ गया, इस वाले में आउटसाइड फेस करेगा, के हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। के और एच जो है इमीडिएटली लेफ्ट टू ईच अदर, तो के और एच यहाँ पे आएगा, इमीडिएटली लेफ्ट मतलब ऐसे आएगा, ठीक है। फिर आता K एंड I फेसिंग सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू G, K और G की है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। K और I सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये वाला गलत होगा क्योंकि K और G जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब बारी आती है, ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। F sits third to the left of L, F sits third to the left of L, ठीक है। तो L यहाँ पे आएगा, इस तरफ फेस करेगा, और H और F जो हैं वो सेम डायरेक्शन, एक सेकेंड रुको, यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है, फिर डायरेक्शन अलग हो जाएगी। H से उल्टी डायरेक्शन में E जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट बोल रहा है, जो है F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो L यहाँ पे आएगा, फिर F यहाँ पे आ जाएगा और डायरेक्शन उसकी उल्टी आ जाएगी, ठीक है। ये वाला हमारा सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट ये वाला है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। 7 पर्सन A D I H L M R आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर
लाइक्स डिफरेंट एसेसरीज, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, सनग्लास, हैंडबैग, नेकलेस, रिंग एंड वॉच। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। ठीक है, सो आज वाली सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।